रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए परसेंटेज के 7वें पार्ट के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा है इन टाइप के प्रश्न ही आपको, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, इन टाइप के प्रश्न ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं परसेंटेज के कुछ प्रश्नों से। इसके पूर्व में हमने 60 तक कराया था, आज 61 से आगे प्रश्नों को आपको हम सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जिनसे आप परीक्षा में आसानी से कैसे उन्हें बना सकते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 4000 है। यदि आप बाय प्रोसेस बनाते तो क्या क्या करते? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 4000। उसके बाद कहानी था पहली संख्या का 10%, इसका मतलब x का 10%, दूसरी संख्या y जो था इसका 6.2/3%, दोनों क्या है? बराबर है। तो आप क्या क्या करते? x का 10% इक्वल टू y गुना 6 18 2 कितना? 20/3%। परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या क्या बच गया? x इक्वल टू 2y/3। आगे यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना? 2y। इसका मतलब x बटे y बराबर कितना? 2/3। अब आप आराम से बना सकते हैं। इसका मतलब x जो है 2 हो गया और 3 किस रेंज में? 3 रेंज में। अब बोला था दोनों को यदि ऐड करते हैं तो बोला था 4000 है। इसका मतलब 2 और 3 कितना? 5। इसका मतलब 5 का वैल्यू 4000, तो 1 का वैल्यू कितना? 800। अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन मेरा था दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना? 3 में 2 घट गया 1। इसका मतलब 1 का वैल्यु हमको निकाला था कितना? 800। आंसर, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपया। इसका मतलब एक आदमी यदि एंट्री करेगा तो शुल्क कितना? 250 रुपया। अब बोला एक परिवार में 2 आदमी को एंट्री मिलता है, कितना? एक परिवार से 2 व्यक्ति। उसके बाद बोला कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। इसका मतलब एक टिकट का दाम 250, टोटल परिवार 300, और एक परिवार से 2 गो तो टोटल कितना? 250 रुपया टिकट। एक परिवार से कितना? 2 आदमी आ सकता है, 300 परिवार से टोटल रुपया कितना? इतना। अब क्वेश्चन का क्या कहना था? अब क्वेश्चन का कहना था कि इसमें कुल राशि में 50% क्या किया गया? व्यय किया गया, मतलब खर्च किया गया। तो बताइए आप कितना खर्च किया गया? जब इतना पैसा था, इसमें 50% खर्च किया गया, मतलब 50 बटे कितना? 100। 50 दूनी 100 कैंसिल, कितना? 25 दिया हो गया 75, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कितना? 3 0। आंसर, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष। क्या बोला? 1/6 भाग पुरुष, 1/3 महिला, और शेष क्या है? बच्चा है। अब बोला बताना है कि इसमें बच्चा का संख्या जो है श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? जब 1/6 यही हो गया, महिला 1/3 हो गया, तो बच्चा के लिए शेष कितना बचा? टोटल भाग 1 1 में ही दोनों क्या हो गया? घट गया। तो लघुत्तम हो गया 6 6 की 6 ना, यहाँ हो गया आपका कितना? 1 3 दूनी 6, तो 6 में 3 घट गया बटे 2 कितना? 3/6। इसका मतलब कितना? 1/2। अब जब 1/2 हो गया, बोला था बच्चा का संख्या कितना? 1/2 भाग, बोला प्रतिशत निकालिए। टोटल 1 माने थे, 1/2 गुना कम जी 100 बटे टोटल कितना? 1 माने थे, कट गया। इसका मतलब बच्चा कितना प्रतिशत? 50%। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। क्या बोला? बी ए की अपेक्षा 25% अधिक कमाता है। तो बताना है ए से बी कितना प्रतिशत कम करता है। आपको सिखाए थे क्या? यदि ये अधिक कमा रहा है तो जितना अधिक कमा रहा है उतना बटे 100 में उसको जोड़ देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या गुना कर देंगे। क्या क्या कम के? यदि ये अधिक है तो क्या क्या करेंगे? जितना अधिक है उतना लिख देंगे, 100 में जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा? रिजल्ट आपका हो जाएगा 25 25 100 कितना प्रतिशत? 20%। आंसर, यदि इसको आप दूसरे तरीका से बनाते तो भी आप बना सकते थे। क्या क्या करते? बोलते ए और बी को लिख दिए। अब क्या क्या कहानी था? कहानी था बी की अपेक्षा ए
25% अधिक कमाता है, इसका मतलब क्या है, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, इसका मतलब यदि ए 100 कमाता है तो ये कितना 125 कमाता है। अब बोला ए से बी कितना प्रतिशत कम है, ए से जो है बी कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना था 25, बट कंपैरिजन किससे किया था, इससे किया था, तो 125 गुना 125 25 100 20 25 100 कितना प्रतिशत 20%। आंसर दोनों तरीका में जो पसंद हो उस ढंग से बनाए। सवाल काफी अच्छा है, आरएससी गोरखपुर के एएसएम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला रेलगाड़ी के भाड़ा में 16% वृद्धि किया गया, वृद्धि को प्लस लेते हैं। उसके बाद बोला ट्रैफिक में 6% का कमी आया। उसके बाद फाइनली जो है फिर भी स्टेशन का संचय कितना 54-24 रुपया क्या आ गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो बताना है इसके पूर्व में दैनिक जो है कितना इनकम था, उस चीज को क्या करना था, निकालना। अच्छा, जब दोगो परसेंटेज का बात हो तो आपको हम सिखाए थे सिंगल कैसे बनाते हैं, दोनों का इस सूत्र पे ना a प्लस बी प्लस ए बी बटा कौन चीज 100, वही काम करता है 16 प्लस -6 प्लस 16 गुना -6 बटा कितना 100। अब 16 में 6 घट गया 10, 16 कितना 96 बटा 100, इसका मतलब 10 में कितना 9.6 घट गया, 16 96 6 घट गया तो इधर क्या आ जाएगा 0.96, इसको घटाएंगे कितना 9.06%। अब क्या करेंगे, यही परसेंटेज ना इसका वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं 9.04% बराबर कितना 54-24, और टोटल इनकम कितना 100%। तो मान निकालते हैं 54-24 बटे 9.04 गुना कितना 100, जो कटेगा उसको क्या करते हैं कटाते हैं, इतना परसेंट बराबर इतना, 100% बराबर कितना इतना बटे 9.0 उड़ गया तो कितना 100 कटेगा, 6 बार में कट गया, 6 गुना 100 कितना 600 आंसर था। आसान सवाल। यदि ये भी पसंद आपको नहीं हो तो आप दूसरे तरीका से भी आजमा सकते हैं। क्या, टोटल यदि 10% पहले 16% बढ़ रहा था, पहले 100 माने कितना हो गया 116, अब इसमें कमी था 6%, ट्रैफिक में तो 100 था तो कितना 94, तो यही ना हो गया टोटल कितना 10,000। इसको भी गुना करेंगे तो कितना 116 गुना कितना 94, ये देख लेंगे कि कितना कमी हो रहा है, जितना कमी हो रहा है उतना बराबर मान लो इसको कमी करेंगे तो कितना, इधर जिस ढंग से आया था 904 तो यही रिजल्ट होगा, इसका वैल्यू कितना था 54-24 था, इसका मतलब 904 का वैल्यू 54-24, ये कट गया कितना 6, और इनकम कितना था 10,000, जब एक का वैल्यू 6 तो 10,000 का वैल्यू कितना 60,000। दोनों तरीका से आपको जो सुविधा लगे उस ढंग से आप क्या करें बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y का 90% x, y का 90% कौन सी है x, इसका मतलब y गुना 90% मतलब कितना 90/100 भी लिख सकते हैं, तो कट गया तो y कितना 10x/9। अब क्वेश्चन क्या कहना था, क्वेश्चन का कहना था x का कितना प्रतिशत y होगा, मतलब x का वाट प्रतिशत का कितना होगा y होगा, इसका मतलब x का वाट प्रतिशत बराबर y के बदले आप कितना लिख सकते हैं 10x बटा कितना 9 लिख सकते हैं। जब 10x बटा 9 लिख दिए x x क्या गया कैंसिल, तो वाट को क्या कर सकते हैं, ये प्रतिशत मतलब क्या प्रतिशत मतलब नीचे 100 बराबर 10 बटा कितना 9, तो वाट का वैल्यू 10 गुना 100 कितना 1000/9, इसको क्या करेंगे भाग देंगे, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख की राशि पर दो प्रकार का शेयर निवेश किया जाता है, पहला पर 9% और दूसरे पर कितना 11%। आप एलिगेशन से बनाए सबसे आसान तरीके से बनाएगा। फाइनल बोला कि कितना 9.3 बटे कितना 4%। इसका काम करते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। क्या क्या करेंगे 9 चौके 36 3 कितना 39/4, इसमें इसको घटाते हैं 39/4, 11 में घटा दिए कितना 4 हो गया, 11 44 में 39 कितना 5/4, यहाँ लिख दिए 5/4। अब इसमें इसको घटाते हैं, घटेगा घटाते हैं, इसी में इसको घटाते हैं कितना 9 चौके 36, इसका मतलब 39/4 में 9 घटा दिए 4 एलसीएम 39 में 9 चौके 36
कितना 3/4। इसका मतलब दोनों में बटा 4 था, इसका मतलब किस रेशियो में था 5:3 में था। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब 5:3 था इसका मतलब टोटल भाग कितना 5 3 8। अब क्वेश्चन का कहना था कितना 10 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख रुपया है। तो बोला दोनों अमाउंट कितना होगा, जब 8 का वैल्यू ये हो गया तो 1 का वैल्यू कितना 8 का 8, 8 दूनी 16, 0 0 ना। उसके बाद बोला दोनों राशि निकालना, ये भाग 5 ये भाग 3। जब एक भाग का मान कितना 12500, तो 5 भाग का मान कितना 12500 से गुना कर देंगे। ये कितना 3 गुना 12500 कितना हो गया 12 3 36, 0 0 5 के 15 37, ये हो गया। और ये कितना 0 125 गुना कितना 625, यही दोनों आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। नगर की जनसंख्या 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में 20%, फिर 20% वृद्धि, फिर 20% कमी, फिर 20% कमी। तो बताना है 4 वर्ष के बाद क्या चेंजिंग हुआ उस चीज को बताना। अच्छा, गांव का आबादी हम कितना मान लिए 100 मान लिए। अब बोला था पहला साल 20% वृद्धि, इसका मतलब कितना 120/100। फिर अगला साल बोला 20% वृद्धि 120/100। फिर बोला तीसरा साल 20% कमी, तो कितना 80/100। फिर बोला चौथा साल 80 कितना 100। क्यों चौथा साल 20% कमी। क्या क्या स्थिति हो रहा था उस चीज को देखते हैं। 20 छके 20 से 20 पंचे 100, 20 छके 80 20 पंचे 100, 20 छके 80 20 पंचे 100। और कटेगा और कटाते हैं 5 दूनी 10, 5 छके 20। क्या क्या स्थिति हुआ 5 25, यहाँ बच गया। अब यहाँ क्या 4 छके 16, 16 छक 96, 96 गुना कितना 24, 6 चौके 24, 9 चौक 36, 2 38, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 कितना 19, 4 हो गया 0 हो गया, 9 3 12 1 13 कितना 2304। अब इसको क्या करेंगे भाग देंगे कितना से 25 से। इसको यदि आप 25 से भाग देते हैं तो कितना 25 से भाग देंगे 25 नामा कितना 225, 5 5 पर 4 54, 25 दूनी कितना 50, बच गया कि 40, 1 6 कितना 92.6 हो गया। क्या 100 पहले माने थे इतना हो गया, तो कमी कितना हुआ तो 100 में 92.16 हो गया। तो कमी हम लिखेंगे कितना 100 में 92.16 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 84 इधर 7, इतना कमी हो गया। बोला था आपको कमी नहीं निकालना है, क्या निकालना है कितना कमी प्रतिशत निकला। तो 7 पॉइंट कमी गुना 100 बटा स्टार्टिंग कितना 100, तो कितना कमी 7.84 कमी मेरा पहला ऑप्शन में था। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न में यदि हम टोटल राशि मान ले कितना x, क्वेश्चन को समझना है क्या क्या कह रहा था। क्वेश्चन का कहना था एक विक्रेता का कमीशन यदि 10,000 रुपया तक होता है तो 5% लगता है, और उससे यदि अधिक होता है तो उस पर कमीशन कितना 4% होता है। बोला बिक्री के बाद जो है वो कितना रुपया बचता है 31100, इतना रुपया करता है। तो बोला कंपनी का राशि क्या था x, यदि राशि हम मान लिए तो बोला कि 10,000 अमाउंट तक जो है क्या होता है 5%। इसका मतलब 10,000 अमाउंट तक 10,000 गुना 5/100, इतना रुपया लगा क्या एक्स्ट्रा कमीशन। बोला इससे यदि अधिक होगा, अधिक का मतलब क्या x माइनस 10,000, इसका जो है कितना 4%, यही हो गया कमीशन। इधर कमीशन का क्या कहना था, इधर का कहना था टोटल x रुपया और काट के कितना 3100, ईबी क्या हो गया कमीशन हो गया, ईबी कमीशन। इस कंडीशन से आप क्या करेंगे x का मान निकाल देंगे, जो भी रिजल्ट होगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आप बाय प्रोसेस भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कैसे ऑप्शन से, ये तो हो गया प्रोसेस से, आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं चुन सकते हैं ना। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा डी आंसर आएगा। तो अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे उस चीज को भी आप समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास डी ऑप्शन क्या था 32500, आपका ये रिजल्ट हुआ। इस ढंग से आप चारों ऑप्शन को ट्राई करेंगे। बोला 10,000 अमाउंट तक कितना 5%, 10,000 से अधिक बच गया आपका कितना 22500, इस पे कितना वो 4%। देखते हैं क्या लग रहा था 0, 2% कट गया, इधर हो गया 500 रुपया, ई प्रतिशत कट गया, इधर कितना 0,
5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 और कितना 1 900, 9 और 5 कितना सौ 1400 रुपया। क्या 1400 रुपया लग रहा था? हम पैसा इतना लगाए थे इसमें, यदि 1400 रुपया घटा दे तो बचेगा मेरा कितना 1 0 0। उसके बाद क्या हो गया 5 में 4 घट गया 1 और 32 में कितना 1 हो गया 31। यही सवाल था, आपको बचना चाहिए कितना 3110। अब हर एक ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे और आपका क्या आ जाएगा बन जाएगा। 50 लड़का तथा 70 लड़की, क्या बोला कि 50 बॉय और 70 लड़की कहाँ गया पिकनिक पे गया। उसके बाद कहानी था लड़कियों का केवल 40% गया, जब लड़की 70 था इसका कितना 40% कैंसिल, 2 0 कैंसिल, कितना लड़की गया 28 लड़की गया। उसके बाद बोला टोटल स्टूडेंट जो है उसका 50% जाता है, कितना 50% लड़का का पिकनिक पे गया, इसका 50%, ये दशमलव कैंसिल, ये कैंसिल, बचे कितना 25। अब बोला कि जो है कितना प्रतिशत स्टूडेंट पिकनिक पे गया, जब 25 लड़का गया और लड़की कितना 58, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितना पिकनिक पे गया 53 स्टूडेंट गया। बोला इसका प्रतिशत निकालिए तो 53 बटे टोटल स्टूडेंट कितना 70 और 50 120, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना 20 पंजा 100, 20 के 20 से सॉल्व करेंगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में इनके आगे आपको प्रश्न सिखाएंगे, प्रतिशत के कुछ और प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप कैसे सरल तरीके से बनाएंगे।